7 सितंबर 1963 चंडीगढ़ का एक साधारण घर और उसी घर में जन्म लेती है एक असाधारण बच्ची निर्जा। कोई नहीं जानता था कि ये मासूम सी बच्ची एक दिन इंसानियत की सबसे सुंदर मिसाल बन जाएगी। वो सिखा जाएगी कि खूबसूरती डर के ना होने में नहीं बल्कि डर के बावजूद सही करने में है। निर्जा का बचपन भोपाल और मुंबई में बीता। पिता हरीश भनोत एक पत्रकार और माँ रमा भनोत एक ऐसी औरत जो अपनी बेटी को हमेशा कहती, बेटी हिम्मत मत हारना, चाहे दुनिया क्यों ना हार मान ले। बचपन से ही निर्जा में कुछ अलग था। वो जो भी करती पूरे दिल से करती। मॉडलिंग की शुरुआत की और जल्दी ही हर बड़ी कंपनी के विज्ञापन में उसकी मुस्कान छा गई। लक्ष्य, फोर हंस, पिनाका, हर जगह वही आत्मविश्वास भरी आंखें। लेकिन जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता और निर्जा की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। 21 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में उस शादी के अंदर का सच खुल गया। पति के अत्याचार, अपमान और दहेज की मांगों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसने चुप रहने से इनकार किया और एक दिन सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर लौट आई। समाज ने ताने दिए, असफल विवाह, लड़की में ही कमी होगी। लेकिन निर्जा ने एक बात समझ ली थी, जो खुद टूटता है वही दूसरों को संभालने की ताकत रखता है। अपने दर्द को ताकत में बदलते हुए निर्जा ने फिर से मॉडलिंग शुरू की और जल्द ही पैन एम एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन गई। उसे उड़ाने पसंद थी। आसमान उसे आज़ादी जैसा लगता था। कोई नहीं जानता था कि यही आसमान एक दिन उसकी आखिरी मंजिल बनेगा। 5 सितंबर 1986 पैन एम फ्लाइट 73 फ्लाइट पाकिस्तान के कराची में ईंधन भरने के लिए उतरी थी। लेकिन तभी 4 आतंकवादी हवाई जहाज में घुस आए। मशीन गन, बम और डर का तूफान। कैबिन में चीखें गूंज उठी। बच्चे रो रहे थे, लोग घबराए हुए थे और निर्जा कैबिन क्रू की हेड पर्सर सामने थी उन सब के बीच में। आतंकियों ने सबके पासपोर्ट छीनने शुरू किए और जब उन्हें पता चला कि कुछ अमेरिकी यात्री हैं तो उन्होंने निशाना बनाने की ठानी। निर्जा ने समझ लिया, अगर ये अमेरिकी यात्रियों को पहचान गए तो मौत तय है। उसने चुपके से सारे अमेरिकी पासपोर्ट छिपा दिए। वो हर वक्त खतरों के बीच भी दूसरों की जान बचा रही थी। वो मुस्कुरा रही थी ताकि बच्चे डरे नहीं। उसने आतंकवादियों को पानी दिया और हर यात्री से आंखों के इशारे से कहा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। घंटों बीत गए। हालात और तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकियों ने जहाज के अंदर गोलियां चला दी। निर्जा को पता था यही वो पल है। उसने बिना सोचे विमान का इमरजेंसी द्वार खोला और यात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। बच्चे रो रहे थे और निर्जा गोलियों की बरसात में भी उन बच्चों को अपनी बाहों में लेकर बाहर धकेल रही थी। बच्चों की जान बचाने के बाद एक गोली उसके सिर में लगी और वो वहीं गिर गई। जब न्यूज़ आई पूरा देश रो पड़ा, पर निर्जा के पिता ने कहा था, मुझे रोने का मन नहीं करता। मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी ने मौत को भी मात दी। 22 साल की उम्र में वो लड़की जिसने खुद जिंदगी से लड़ना सीखा था, अब 379 जिंदगियों को बचाकर खुद अमर हो गई। भारत सरकार ने उसे अशोक चक्र से सम्मानित किया। वो पहली भारतीय महिला बनी जिसने ये सम्मान पाया। पाकिस्तान, अमेरिका ने भी वीरता पुरस्कार दिए। सच कहूँ, उसके लिए ये कोई इनाम नहीं था, वो तो सिर्फ इंसानियत का कर्तव्य निभा रही थी।
हर साल नीरजा भनोत अवार्ड दिया जाता है उन महिलाओं को जो किसी अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। नीरजा हमें सिखाती हैं कि डर आपको बंदी बना सकता है और साहस आपको आज़ाद कर सकता है। और याद रखना, हीरो वो नहीं होता जो मंच पर चमके, हीरो वो होता है जो अंधेरे में भी रोशनी जलाए, और नीरजा उस रोशनी का नाम है।